सो गाइस यहाँ पे इस एफवीजी ने वर्क क्यों किया है, यहाँ पे बेरिश एफवीजी है इसने वर्क क्यों किया है, यहाँ पे ये छोटा सा एफवीजी है इसने क्यों वर्क किया है। यहाँ पे तो एक एफवीजी ये भी है ना, ये भी बुलिश एफवीजी है, यहाँ पे मार्केट नहीं आई, चेक कर लें आप लोग। और यहाँ पे एक ये भी एफवीजी है, यहाँ पे तो मार्केट आई है लेकिन यहाँ पे एसएल हिट कर दिया। इस तरह से आप लोग अगर ट्रेड लगाओगे तो ये तो एसएल हिट हो गया है, सही है, ये चेक कर लो। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्यों आई है इस एफवीजी पे, क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, ये चेक करें, हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। यहाँ पे ये बेरिश एफवीजी है, यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 1:4 का टारगेट दिया है। यहाँ पे इस छोटे से एफवीजी को चेक कर दे 1:7, यहाँ पे ये एफवीजी चेक कर दे। इन एफवीजी पे मार्केट आके क्यों मूव दे रही है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये कोई बहुत पीछे मैं नहीं गया, ये अभी 23 जून का ये चार्ट है। यहाँ पे आप लोग नीचे डेट चेक कर सकते हो, यहाँ पे नीचे डेट आ रही है और ये इसी वीक की एग्जांपल मैंने निकाल के दी हुई है। ये देखें, इस एफवीजी ने भी वर्क किया है, यहाँ पे आप लोग चेक कर लें, इस एफवीजी ने भी वर्क किया है, इस एफवीजी ने भी वर्क किया है, इसने भी किया है और अच्छा खासा टारगेट दिया है। यहाँ पे आगे भी आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे इस एफवीजी ने वर्क नहीं किया है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अभी जो है ना, ये अभी फ्राइडे को मार्केट ऑफ हुई है, सही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये चेक करें, एफवीजी है ना, यहाँ पे मार्केट क्यों नहीं आई, यहाँ से मार्केट क्यों चली गई, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी जोन आपने फाइंड करना है। वो कहाँ पे है, वो ये है, सही है। अब यहाँ पे तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पे तो एफवीजी है ही नहीं, यहाँ पे तो कैसे यहाँ से मार्केट गया, तो ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट पे जाता हूँ तो ये चेक करें, 15 मिनट का तो एफवीजी है और यहाँ से मतलब आप लोग ट्रेड लगाओगे, यहाँ पे इस कैंडल के विक के नीचे एसएल होगा, यहाँ पे ऊपर टीपी होगा। तो ये देखिए कितना बड़ा मूव दिया है मार्केट ने। तो ये जोन कैसे निकालने हैं एफवीजी के हाई प्रोबेबिलिटी जोन, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, लेकिन आप जब मार्केट में फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हो तो बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स बन जाते होंगे, फिर जो आप मार्क करते हो वहाँ पे मार्केट नहीं आती होगी, अगर आती भी होगी तो आप लोगों का एसएल हिट होता होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप अच्छे से वर्क करेगा, कौन सा फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग होगा। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी और की फेयर वैल्यू गैप की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफिनीशन लिख दिया है कि फेयर वैल्यू गैप इज़ अ प्राइस गैप और इम्बैलेंस क्रिएटेड व्हेन द मार्केट मूव्स स्ट्रांगली इन अ वन डायरेक्शन। कि जब एक मार्केट स्ट्रांगली मूव आते हैं ना तो उसमें गैप्स रह जाते हैं, उन गैप्स को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो उनका रूल्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप दो हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। और नंबर थर्ड पे जो है ना, ये मेन चीज है, विच फेयर वैल्यू गैप वर्क बेस्ट। तो ये जब मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा ना गोल्ड के चार्ट पे, तो वहां पे मैं बता दूंगा कि कौन से फेयर वैल्यू गैप वर्क करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप की बात कर लेते हैं कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे फॉर्म होते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे साइड पे मैंने आप लोगों के लिए लिंक भी दिया है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि अपने नोट्स बनाओ। आप नोट्स बनाओगे और जब आप मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, अपने सामने नोट्स रख के प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को इजी होके समझ आएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को भूल जाती हैं। तो ये आप लोग अपने साथ नोट भी कर देना, मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे फॉर्म होता है, ये असल में 3 कैंडल पैटर्न होता है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। जो फर्स्ट कैंडल की विक का हाई और थर्ड कैंडल की विक का लो, इसको बोलते हैं, इसके दरमियान जो गैप होता है ना, इसे फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ, ये चेक कर लें, सही है। 3 कैंडल पैटर्न है जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को साइड पे लिख भी दी है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत ही इजी होता है फेयर वैल्यू गैप को समझना, लेकिन जब मार्केट में आप लोग आते हो ना, वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे होते हैं। तो ये हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप की एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये होगी बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे इसी का भी यही है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, यानी ये उसका उलट है, सही है। तो ये भी मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये हो गया बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करना, सही है। किसी की भी वीडियो देखें, ये नहीं कह रहा कि मेरी देख के नोट करें, किसी की भी देखते हैं तो आप लोग
पॉइंट नोट कर लिया करेंगे, बाद में उसको आप पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हो। तो चलते हैं मार्केट पे कि कौन से फेयर वैल्यू गैप्स वर्क करते हैं और कौन से फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग होते हैं। तो मार्केट में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये गोल्ड का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो फ्राइडे की। आज फ्राइडे है जो कि मार्केट ओपन है, 2 बजे क्लोज हो जाएगी। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मार्केट तो क्लोज ही होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बुलिश फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल दिखा देता हूँ कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक चेक कर लें, हालांकि कैंडल्स कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पे देखें कैंडल 1 सही है, ये कैंडल 2 एंड ये कैंडल 3। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये जो इसके दरमियान में जो गैप है ना, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जो कि है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो ये आप लोग चेक कर लें, इसने यहाँ पे कितना ज़बरदस्त वर्क किया है। मतलब ये असल में ट्रेंड बेरिश है ना, तो मतलब इतना मूव नहीं दिया है। कितने पिप्स दिए हैं यहाँ से, तकरीबन 847 पिप्स दिए हैं। तो ये ट्रेंड बेरिश है इस वजह से। आगे मैं एक दूसरी एग्जांपल दिखा देता हूँ बुलिश फेयर वैल्यू गैप की, जहाँ पे ट्रेंड बुलिश हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये होगी कैंडल 1, ये कैंडल 2 एंड ये कैंडल 3। क्या बोला था मैंने, कैंडल 1 का हाई, कैंडल 3 का लो, सही है। ये हो गया, बुलिश है तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे मार्केट आई है, और ये चेक कर लें। तो ये हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अब बेरिश फेयर वैल्यू गैप की भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और रिसेंट चार्ट पे देखता हूँ कि यहाँ पे कहीं फॉर्म हो जिसने वर्क भी किया। तो ये चेक कर लें, ये हो गई कैंडल 1 एंड ये हो गई कैंडल 3 एंड ये हो गई बूम मार्केट नीचे, सही है। ये हो गई बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो इसको रेड कर देते हैं इस तरह से। मतलब आप लोग मार्क करेंगे ना, तो आप लोगों को पता होगा कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप कौन सा है और बुलिश कौन सा है। तो ये एग्जांपल हो गई जो कि लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब बात करते हैं कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक फेयर वैल्यू गैप ये हो गया, सही है, बेरिश। और एक फेयर वैल्यू गैप ये हो गया, 2 फेयर वैल्यू गैप हो गए, सही है। आगे मार्केट आई, किसी फेयर वैल्यू गैप पे टैप नहीं किया, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ये हो गया, 3rd फेयर वैल्यू गैप हो गया, सही है। 3rd फेयर वैल्यू गैप पे भी मार्केट नहीं आई, देखें थोड़ा सा मूव दिया फिर नीचे। अब यहाँ पे और भी छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप हैं, चलिए उन्हें मार्क नहीं करते। तो ये आप लोग चेक कर लें किस तरह से मार्केट में बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, कैसे पता चलता है कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो ये आप लोग चेक कर लें। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग तो एक गोल्डन जोन निकाल सकते हैं। गोल्डन जोन कैसे निकालते हैं, फिबोनाची का होता है, जैसे एक वेव को हम पकड़ लेते हैं, जो कि यहाँ से मैंने पकड़ ली, ये चेक करें। और यहाँ पे ये देखें, ये 50 से 60 के दरमियान जो होता है ना, ये गोल्डन जोन होता है। तो ये देखें यहाँ पे मार्केट आई है तो कितना बड़ा मूव आया है, क्योंकि ट्रेंड बेरिश है ना, तो बेरिश ट्रेंड के साथ बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स मिलती हैं। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोगों को मैं सही से समझा देता हूँ। देखें फिबोनाची की सेटिंग क्या है, तो सेटिंग भी आप लोग चेक कर लें, यहाँ पे ये सही है। सिर्फ आप लोग ये भी कर सकते हैं, सिर्फ 50% निकाल सकते हैं। सॉरी, ये 0 हटा देता हूँ, 20 ना 0 सही है, 27 को हटा देता हूँ, एंड ये जो रेड है इसको भी हटा देता हूँ। अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये आप लोग सेटिंग चेक कर लें, ये 4 सेटिंग्स हैं, बस ये आपने अपने फिबोनाची में कर लेनी है, और आप लोगों ने गोल्डन जोन निकाल लेना है।
तो ये भी मैं इस पे मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी ये फेयर वैल्यू गैप की है कि आप लोगों ने मतलब कहाँ से फिबोनाची को पकड़ना है और कहाँ तक ड्रा करना है। तो इस पे मैं फुल वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाए ना, और तकरीबन कुछ कमेंट्स भी आ गए कि फिबोनाची पे वीडियो बना दे, तो इस पे मैं फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। देखें यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे क्यों मार्क किया है, इसकी रीजंस हैं। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर ये टॉपिक एफवीजी का और लेंथी हो जाएगी वीडियो बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नहीं है कि एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, सही है। एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूंगा, एग्जांपल्स को कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे तो 30 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, और यहाँ पे सबसे पहले मार्क कर लेते हैं फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे ये चेक करें, ये है कैंडल फर्स्ट का लो एंड थर्ड का हाई, सही है। इसको आगे ले आते हैं। यहाँ पे इसने वर्क किए, और यहाँ से मैं फिबोनाची आपको लगा के दिखा देता हूँ, सही है। इम्पल्स मूव पे लगाना होता है फिबोनाची को। तो ये काफ़ी मतलब ऊपर बने हैं, मतलब ये वाला जोन बन रहा है, सही है। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, तो मतलब थोड़ा बहुत नज़दीक था। तो ये वाली एग्जांपल नहीं है। यहाँ पे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे मिल गई है, 5 मिनट का चार्ट है, सही है। और यहाँ पे इम्पल्स मूव होते हैं ना, उधर से फिबोनाची को ड्रा किया जाता है। तो ये हो गया इम्पल्स मूव, सही है। ये हो गया गोल्डन जोन, सही है। फिबोनाची का जो ये 50% का जोन होता है ना, इसे गोल्डन जोन बोलते हैं। तो ये मार्क कर दिया गोल्डन जोन, और यहाँ पे इसी गोल्डन जोन पे मतलब आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप देखना होता है। तो ये रहा फेयर वैल्यू गैप, सही है। तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, और ये हो गया गोल्डन जोन। तो इस तरह से मतलब मार्क किया जाता है हाई प्रोबेबिलिटी जोन, सही है। यहाँ पे अब मार्केट आई है, एंट्री कैसे करनी है। एंट्री की फिर बहुत सारी मतलब स्ट्रेटजीज होती हैं। ये नहीं है कि मतलब डायरेक्ट आई और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एंट्री के जो अपने मेथड होते हैं ना, वो सीखना ज़रूरी होता है। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे काम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर फिबोनाची को साथ में ऐड किया जाए फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन ट्रेडिंग अब इतनी ईजी भी नहीं है कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप सीख के आप ट्रेड कर सको, क्योंकि हर जगह फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये मूव आया है ना, इस मूव पे मैं फिबोनाची लगाता हूँ, तो इसका गोल्डन जोन बन रहा है ये। तो चेक करें, मतलब यहाँ पे आप लोगों को इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो ज़्यादातर लोग बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स मार्क कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं होता। यहाँ पे आप चेक करें, इस तरह से मार्क करते हैं ना, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है कि यहाँ पे मार्केट आएगी तो एसएल भी बड़ा बनेगा फिर, सही है। तो इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लोगों ने फिबोनाची लेना है, जो इम्पल्स मूव है ना, वहाँ पे फिबोनाची आप लोगों ने लगा देना है, एंड इसको जो मिड वाला लेवल है ना, यहाँ पे आप लोगों ने ड्रा कर लेना है। यहाँ पे मार्केट आएगी तो मतलब आपको एक अच्छा सा मूव यहाँ पे देख दिए भी है, फिर भी मतलब ऊपर भी ये फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे आप चेक करें तो मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दी है। ये चेक करें इस वाले फेयर वैल्यू गैप को। अब फर्स्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक फिबोनाची के ज़रिए आप लोग कर सकते हैं। सेकंड, जो हाई फेयर वैल्यू गैप है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन हो जाएगा आप लोगों का। ये देखें, ये अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ना। ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने अपलोड की है, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, और चैनल पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हो। यानी ये फुल ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। ऑर्डर ब्लॉक हो गया है। इसके साथ जो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। यहाँ पे मार्केट आए और आपको एक अच्छा मूव दे। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं, ये चेक करें, सही है। तो ये मतलब कितने बहुत फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, आप लोगों को मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। ये देखें, ये है वर्क किसने की है, जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ था। ये देखें कितना मूव दिया आपको। यहाँ से मैं चेक करके दिखा दूं तो
222 पिप्स का मूव दिए, तो सही है। इस तरह से मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप होंगे ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन हो जाता है। जैसे तो यही ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो एफ होते हैं ना, ये रीसेंट मतलब मार्केट अभी चल रही है, सही है। फ्राइडे है और 26 डेट है, और ये चेक करें, सही है। ये हो गया आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, सही है। और ये हो गया आप लोगों का एफ मतलब अभी की मार्केट है, जो कि ये चेक कर लें। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किए, एफ पे टैप किए, और मार्केट बूम चेक कर लें कहाँ पे गई है। मतलब आप लोगों ने फर्स्ट टारगेट जो है ना, वो स्ट्रक्चर लेवल लेना होता है, जो कि ये ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी है ना, तो ये लेना होता है, सही है। 1:3.38। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। अब ट्रेडिंग इतनी इजी भी नहीं है कि आप लोग सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे बैठ जाओ और इस पे प्रैक्टिस करो। हाँ, ज़्यादातर लोग करते भी हैं, इसी फेयर वैल्यू गैप पे ही ट्रेड करते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि और कोई एग्जांपल मिल जाए। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, सही है। कलर इसका कर देते हैं रेड, और इसके साथ है एफ तो ये हो गया ये वाला एफ चेक कर ले। ये हो गया एफ मार्केट आई, आप लोगों की ट्रेड बनी, ये हो गया शॉर्ट, ये एसएल, और नीचे स्ट्रक्चर लेवल आप लोगों का टारगेट, सही है। इसी तरह से यहाँ पे चेक करें तो ये हो गया आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, सही है। और यही इसी के साथ हो गया ये एफ मार्केट आई है लॉन्ग। यहाँ पे चेक करें मार्केट, आप लोगों का स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ पे आप लोग चेक करें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो ना, तो स्ट्रक्चर लेवल तक मार्केट नहीं आई, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो और भी अगर एग्जांपल्स हों तो ये चेक करें, फिबोनाची का गोल्डन जोन आ गया, सही है। इसी के अंदर ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, और मार्केट चेक करें कहाँ गई। हालांकि मतलब अपोजिट ट्रेंड जो है ना, अपोजिट ट्रेंड ट्रेड दे रही है, ये चेक करें। ये एक मतलब बुलिश एनगल्फिंग भी बोल सकते हैं, जो कि कैंडल को स्वीप करके ली गई, ये स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आएगी। मैनिपुलेशन कैंडल भी इसे बोलते हैं एमसी, जो कि अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और एग्जांपल ये देखें भाई, ये हो गया आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, इसी के साथ हो गया एफ इसको कम कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया एफ और ये हो गई मार्केट डाउन, सही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए बाय।